Good afternoon all of you and welcome in पांडे कोचिंग सेंटर्स लाइव यूट्यूब चैनल। और आज हमारे इस पांडे कोचिंग सेंटर के लाइव यूट्यूब चैनल पे आप सबकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। अभी रिसेंटली जो CBSE 12th क्लास के टॉपर्स हैं जिन्होंने हमारे पांडे कोचिंग सेंटर से अपनी स्टडी की थी और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस उन्होंने अपने CBSE 12th बोर्ड एग्ज़ाम में किया, जिसके अपने डिटेल्स हमारी इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट पे भी ऑलरेडी देख चुके होंगे। और आज बहुत ही आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पर मैं आपसे कोई भी लेक्चर क्लास नहीं लेने वाला हूँ या आज आपको कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं करवाने वाला हूँ। आज मैं आपको सीधे सीधे उन टॉपर से मुलाकात करवाने वाला हूँ इस छोटे से वीडियो ब्लॉग के ज़रिए। और इस वीडियो ब्लॉग में टॉपर्स से आपको इंट्रोड्यूस कराने का एक सबसे बड़ा रोल ये है या सबसे बड़ा इसका पर्पज़ ये है कि जो ये टॉपर्स हैं जिन्होंने हमारे कोचिंग से ही इसी ईयर स्टडी की और इतना अच्छे परसेंटेज से इतने अच्छे स्कोर से इन्होंने पास किया, तो इनसे आपको भी सीखने को मिलेगा और आप जैसे बहुत सारे बच्चों को ये इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर ये कर सकते हैं सो आप सब भी अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में और अपने आने वाले किसी भी क्लासेस में इतनी अच्छी परसेंटेज से सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं सीधे ले चलता हूँ अपनी कोचिंग सेंटर की जो फर्स्ट टॉपर हैं वो हैं मिस वर्षा भट्ट। तो सीधे ले चलते हैं आपको वर्षा भट्ट के पास। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा नाम वर्षा भट्ट है और अभी मैंने रिसेंटली 12th बोर्ड में 92.7% में मिले मैंने पाए हैं, और जिसमें से मेरा हाईएस्ट स्कोर है पोल साइंस में, वो इसमें 99 आए मेरे। तो वर्षा भट्ट, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको कि आपने CBSE 12th बोर्ड में इतने हाईएस्ट परसेंटेज से अपनी क्लास को पास किया है। तो वर्षा, मैं आज ये अपने YouTube चैनल से लाइव आया हूँ पांडे कोचिंग सेंटर के, और इस पे हज़ारों सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो अभी आने वाले सालों में और एग्ज़ाम्स अपीयर करेंगे। सो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं और आप अपनी सक्सेस के बारे में क्या एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ डिड यू अचीव दिस रिज़ल्ट? आपने कैसे इतना हाई स्कोर अचीव किया? क्या आपकी स्टडी की स्ट्रेटजी थी? कितना आपने हार्डवर्क किया? क्या आपका प्रोसीजर रहा पूरे ईयर में जिसकी वजह से आपका ये रिज़ल्ट इतना अच्छा रहा और एक आप बेस्ट टॉपर के रूप में हमारे कोचिंग से सामने आए हैं? सर, वैसे तो मैंने कोई इतना ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं किया। मैंने शुरू से ही 1 अप्रैल से अपना टारगेट डिसाइड कर रखा था और उसी टारगेट पे मैंने फोकस किया पूरे टाइम। डेली मैं स्टडी करती थी, डेली कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करती थी, बिल्कुल भी इंटरनेट वगैरह बहुत कम यूज़ किया है, टीवी वगैरह नहीं देखा, अपना टाइम डिसाइड कर रखा था, उस टाइम को फॉलो करती थी। और मैं बाकी बच्चों को यही कहना चाहती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझसे अच्छा और अच्छा तुम सब भी कर सकती हो। मैंने स्कूल या कोचिंग में ही टॉप किया है, तुम लोग CBSE टॉप भी कर सकते हो। बस ये होती है एक अंदर से जिल होनी चाहिए करने की, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें अपना टारगेट अचीव करना है। बाकी अपने आप हम अगर अपना हार्डवर्क कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें अपना अच्छा मिल ही जाता है। एक्सीलेंट। तो देखिए वर्षा गुप्ता आप सभी को ये मैसेज दे रही हैं कि अगर वो कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो वर्षा, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि जब आपने 12th क्लास में एंटर किया था और आपको क्या ऐसा बिलीव था कि आपके जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो उसमें आप 99% से किसी सब्जेक्ट को क्रैक करेंगे और ओवरऑल परसेंट भी आपकी 92% है? तो मतलब एक प्रैक्टिकल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने 12th आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ा और आपके पास सब्जेक्ट थे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, तो ओवरऑल एक स्ट्रेटजी, एक टाइम टेबल, जैसे आपने पर डे कितना आवर अपनी स्टडी पे दिया, क्या आपका माइंडसेट था या आपने केवल स्टडी किया और अपने आप को ऐसे कैसे आपने, आप बता रहे हैं कि आपने अप्रैल से ही अपना टारगेट सेट किया, उस पर वर्क किया, तो कैसे आपने अपने आप को पूरे साल मतलब एक ही डेडिकेशन के साथ कैसे रख पाए? क्योंकि आप ही की एज में जो बच्चे टारगेट सेट करते हैं, हर कोई स्टूडेंट अपनी क्लास में एंटर करता है तो टारगेट सेट करता है, पर बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको अचीव कर पाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको इस टारगेट को अचीव करने में आपको मेंटेन रख पाई पूरे साल में?
सर सबसे पहले तो मैं इसका जो रिज़ल्ट आपको और ऋषभ सर को देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मैंने अपना रिज़ल्ट जो अपना टारगेट बना रखा था, उसमें होता ना बच्चे 3-4 दिन तक अपने टारगेट पे फॉलो कर देते, फिर अपना मोरल डाउन हो जाता है। लेकिन आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, तो जिससे मैं अपना घर में जाके बहुत ज़्यादा अपनी वही प्लानिंग करके जो मैंने बना रखी उसी पे फॉलो करती रहती थी और डेली पढ़ती थी। बहुत ज़्यादा मैंने अपनी जो बना रखा था रिज़ल्ट टारगेट, उसी पे मैंने डेली मतलब वो रिज़ल्ट वो टारगेट मुझे मोटिवेट करता था। उससे मैंने फिर बहुत अच्छे से पढ़ा। और बाकी बच्चे जैसे था वो मैंने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम पीरियड पर्टिकुलर बना रखा था। अगर स्कूल में थोड़ा सा खेल ले तो घर में जा आके पढ़ना है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट कहीं नहीं किया, मैंने अच्छे से किया। एक्सीलेंट। तो वर्षा, जहां आप बोल रहे हैं कि आपने बहुत अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, तो इस दौरान आपके सामने ये भी चैलेंज आया होगा कि आपने काफ़ी सारा सेक्रीफाइस किया होगा इस अचीवमेंट्स को पूरा करने के लिए, और आपके रास्ते में बहुत सारी ऐसी रुकावटें भी आई होंगी। बहुत सारे लोगों ने आपको, या बहुत सारे आपके क्लासमेट्स ने, आपके फ्रेंड सर्कल ने, और वैसे भी जैसे बच्चे आज की डेट में अपना बहुत जगह पे इन्वॉल्वमेंट रखते हैं सोशल मीडियाज़ पे, तो आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किए, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा अपने इस टारगेट को अचीव करने में पूरे साल में? सर सबसे पहले तो मैंने पूरे साल 11th-12th में दोनों साल में मैंने अपना टीवी बिल्कुल नहीं देखा। और फिर मैंने 12th में 1 अप्रैल से अपने फ़ोन पे इंटरनेट फ़ोन होते हुए भी उस पर इंटरनेट नहीं डलवाया था। अगर मैं वाईफाई कनेक्ट करवा देती तो उसमें नोटिफिकेशन का जो बटन था वो ऑफ़ रहता था, और पढ़ते टाइम मेरा फ़ोन हमेशा फ़्लाइट मोड पर ही होता था। वैसे तो नेट नहीं होता था, तो इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है। और फैमिली जैसे कभी कभी होता नहीं कि फैमिली वाले भी बोलते कि तो पढ़ती रहती है, ये काम नहीं करती वो, तो उन्होंने भी कई जगह पर डीमोटिवेट किया। लेकिन फिर मैं अपने आप को ही खुद ही पॉजिटिव वे लेके सब चीज़ को एक साथ करती थी। हाँ, स्कूल में भी बहुत बच्चे बोलते थे तो पढ़ती रहती है, ये नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं उनकी बातें इग्नोर करके अपने टाइम जो मैंने अपना टारगेट डिसाइड कर रखा था उस पर फोकस था। बहुत ये थोड़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर करने की इच्छा हो तो हर चीज़ पॉसिबल होती है। एक्सीलेंट वर्षा, एक्सीलेंट। आप रियली जो आपका डेडिकेशन और जो आपका एक माइंडसेट नज़र आ रहा है, तो इस माइंडसेट और इस डेडिकेशन ने आपको इस रिज़ल्ट से पहले ही टॉपर बना दिया था। तभी आपने इतने डिफरेंट सरकमस्टेंसेस को भी आपने टैकल करते हुए और इतना अच्छा आपने रिज़ल्ट अचीव किया। सो आपको हमारे पूरे पांडे कोचिंग सेंटर्स की तरफ से बहुत ढेर शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने आने वाले भविष्य में भी इसी तरह से अचीवमेंट्स करेंगे और आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो। और ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वर्षा। थैंक यू सो मच सर, ये आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। या दैट्स ग्रेट। सो आपने अभी हमारे कोचिंग के टॉपर वर्षा भट्ट से अभी मुलाकात की थी, तो इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपर से मुलाकात करवाने वाले हैं। हमारे सामने पांडे कोचिंग सेंटर की एक और टॉपर से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। सो चलते हैं सीधे अपने नेक्स्ट टॉपर मिताली के पास। वेलकम मिताली इन पांडे कोचिंग सेंटर्स लाइव क्लासेस। गुड इवनिंग सर। मेरा रिज़ल्ट है 94 पोल साइंस में, ओवरऑल मेरा 85 है, और मैंने मतलब इसके लिए बहुत मेहनत करी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू और आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और आपको कैसा लग रहा है अभी आपने 94% अचीव किए हैं 12th क्लास में, और अभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं पांडे कोचिंग सेंटर्स के ऑनर्स को, तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है मिताली? मेरे को मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मतलब बिलीव आ रहा है कि मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आज तक अभी टॉपर रही नहीं, मतलब बैक बेंचर्स थी मैं। और 11th में जब मैंने यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करा था तो मुझे फील आया 11th में, क्योंकि मैं 12th के बच्चों के साथ बैठती थी, तो मुझे फील आया कि नहीं भैया मतलब कराते हैं कुछ। और ये सिर्फ कोचिंग नहीं है, यहाँ पे हम लाइफ की बातें भी सीखते हैं। और संडे टू संडे मतलब भैया इतना मोटिवेट करते थे कि हर बच्चा कर सकता है, ज़रूरी नहीं टॉपर से टॉप कर सकते, बैक बेंचर्स भी टॉप कर सकते हैं। और मैंने फिर 12th में आते ही मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस साल टॉप करके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 85+ भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, पर मैंने 85 अचीव कर लिए, तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कॉलेज में 95 कर सकती हूँ। एग्जैक्टली आप देख रहे हैं कि जब एक अचीवमेंट्स किसी स्टूडेंट्स की या किसी पर्सन के लाइफ में आती है, तो उससे उसको अगले अचीवमेंट्स के लिए भी एक मोटिवेट मिलता है। तो आगे का आपका क्या प्लान है मिताली की? अब आपने 12th में 85% से आपने अचीव किया है अपना 12th क्लास, तो आगे आपने क्या टारगेट्स अपने सेट करें? अब मैंने यही सोचा है टॉप करना है हर कॉलेज में। पहले तो BA ऑनर्स करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, फिर MA करना है,
और अब मेरे ड्रीम्स बन रहे हैं, तो मैंने पीएचडी करने की भी सोची है। एक्सीलेंट, सुपर। देखिए, जब आप एक ड्रीम्स को अचीव करते हैं सो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बड़े ड्रीम्स का आप ऑटोमेटिकली आप पे आने लग जाते हैं और आप उनको भी डेफिनेटली अचीव करते हो, क्योंकि प्रोसेस सबके लिए सेम है। जो प्रोसेस आपने इस सक्सेस को अचीव करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए किया है, वही प्रोसेस आपको नेक्स्ट अचीवमेंट्स के लिए भी करना है। अच्छा मिताली, आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आप पांडे कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से लाइव हैं, तो आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सैकड़ों स्टूडेंट हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो आगे इस ईयर अपना एग्ज़ाम अपीयर करेंगे, तो आप उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ टॉपर? जैसे आपने टॉप किया, क्या आप उनके लिए ऐसे मैसेज देंगे कि जिनको फॉलो करके या जिनसे सीख कर वो भी अपने अपने आने वाले नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है 2021 का, उसमें वो भी एक टॉपर्स बन सकते हैं? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है कि अपने मोटिवेशन, अपना पहले तो ड्रीम गोल सेट कर लो और उसको डेली डेली याद करके मोटिवेट होते रहो। और संडे अगर भैया से आप मोटिवेशन ले सकते हैं, संडे भैया मोटिवेशन क्लासेस देते हैं तो क्लासेस ले लो, और जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस है वो सबको हटा दो। पहले तो डिस्ट्रैक्शन हट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट हो जाओगे पढ़ाई से। तो वो बस अपने ड्रीम्स को याद करते रहो डेली। बट मिताली, अभी करंट टाइम में ये सिचुएशन है कि अभी थोड़ा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बच्चे बहुत कोशिश करते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए और स्टडी पे फोकस करने के लिए, बट कहीं ना कहीं उनका फ्रेंड सर्कल, उनका सोसाइटी, फैमिली एनवायरनमेंट और इस तरह का होता है कि मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करे स्टूडेंट की जिससे वो इन सब डिस्ट्रैक्शंस को, क्योंकि उससे आपको दोस्ती भी छोड़नी पड़ सकती है, उससे आपके फ्रेंड्स भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं, राइट? और आपको बहुत मतलब प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारे सेक्रीफाइस, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का भी आपको सामना करना पड़ता है। तो आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स से कि वो कैसे ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें? जो आपने बताया कि कई तरह के अट्रैक्शंस होते हैं जिनसे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो ऐसा क्या करें जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो पाएँ? आपने जो किया वही आप बताएं। मैंने तो वॉलपेपर लगाया था मोबाइल पे ही। वॉलपेपर जैसे फ़ोन स्क्रीन ऑन करते ही मैंने 12th का रिजल्ट लगा दिया था मेरा खुद का बना के। तो मैं देखते ही फ़ोन छोड़ देती थी कि अब नहीं चलाना मुझे फ़ोन। और फ्रेंड्स में भी जाती थी तो मेरे को लग सकता था नेगेटिव वाइब्स आती थी तो मैं उठ के आ जाती थी अपने घर पे। मैं ज़्यादा फ्रेंड्स के पास जाती नहीं थी। स्कूल में भी बच्चे बहुत चिढ़ाते थे, तू बहुत पढ़ाई कर रही है, तो मैं कहा करेंगे भाई, हम तो करेंगे। उनको मतलब नेगेटिव नहीं लेती थी मैं, एज अ कॉम्प्लीमेंट लेती थी। और वही मैंने मतलब थोड़ा मुझे उससे पॉजिटिव होता रहा था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मिताली ने बताई कि जब कोई हमें नेगेटिव बोलता है या जब कोई हमें हमारे टारगेट्स के अगेंस्ट बोलता है तो हम वहाँ पे बुरा मान जाते हैं या हम वहाँ पे गिव अप कर जाते हैं या उसकी बात को मान के अपना जो स्ट्रगल है, जो डेडिकेशन है, ड्रीम है, उसको भूल जाते हैं और काम करना छोड़ देते हैं। बट मिताली ने बोला कि मैं उसी नेगेटिव को वो कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते थे, उसको एक चैलेंज में कन्वर्ट करके और अपने टारगेट पे फोकस करके, और आज रिज़ल्ट आपके सामने है कि मिताली जो हैं 12th क्लास में 85% से इन्होंने टॉप किया है और इनका बेस्ट जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसमें इन्होंने 94% अचीव किया है। सो अगेन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन मिताली। थैंक यू भैया, और आपको भी। तो अगेन मैं आपको अपने पांडे कोचिंग सेंटर के 12th क्लास के नेक्स्ट टॉपर से इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। सो वेलकम शिवानी इन पांडे कोचिंग सेंटर्स लाइव क्लासेस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर ग्रैंड सक्सेस इन योर 12th CBSE बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। सर मैं इसी साल CBSE बोर्ड में 84% से पास हुई हूँ, जिसमें मैंने 89 पोल साइंस में आए हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी सर। आपकी जो काउंसलिंग होती थी उससे मैं ज़्यादा मोटिवेट होती थी और हार्ड वर्क किया है। और वेरी नाइस। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से आपको इन्होंने अपने सक्सेस को मतलब ओवरव्यू किया कि जस्ट हार्ड वर्क किया, काउंसलिंग अटेंड की। बट शिवानी, मैं आपसे प्रैक्टिकली ये पूछना चाहूँगा क्योंकि अभी आप हमारे चैनल से लाइव हैं और यहाँ पे हज़ारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो आने वाले साल में अपने एग्ज़ाम्स अपीयर करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम। तो आप क्या मतलब बेसिकली क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स को कि वो अपनी किस तरह से तैयारी करें और किस तरह से वो मतलब अपनी इस पढ़ाई करें जिससे कि वो भी आपकी तरह इस तरह से जितना इजीली आपने बताया कि आप 89% बेस्ट अपना लेकर आए 12th क्लास में, कैसे वो अचीव कर सकते हैं? आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे?
सर सिचुएशन ऐसी चल रही है, पर अपना टाइम वेस्ट ना करे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसको डेली वे में करे और अपना हार्डवर्क करते रहे और अपना शेड्यूल बना ले कि उस पर फोकस करते रहे। ओके तो शिवानी, ऐसा भी तो होता होगा कि कई बार जब आप कोई शेड्यूल बनाते हैं, जो कोई टारगेट बनाते हैं, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ कि आपकी फैमिली, आपकी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सब ने भी ये सब भी आपको डिमोटिवेट करते थे या आपको इनका पॉजिटिव सपोर्ट मिला? मतलब ओवरऑल आपको कैसा बाकी आपकी फैमिली मेम्बर्स का, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, इनका क्या मतलब सपोर्ट मिला आपको? कैसा रहा आपके साथ? पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा? सर फैमिली का तो नेगेटिव ही रहा कि पहले ना मैंने टाइम टेबल बनाया था तो उस हिसाब से वो हो नहीं पाया, तो उसको दोबारा मैंने बनाया। 3 बार मेरे टाइम टेबल चेंज हुए हैं, तब जाके मैं कर पाई हूँ। ओके मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एक बार टाइम टेबल बनाते हैं, अगर आप उस पर वर्क नहीं कर पा रहे तो आपको गिव अप ना करके, क्विट ना करके दूसरा टाइम टेबल बनाना चाहिए। वेरी नाइस। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि शिवानी, आपने कितना आवर रेगुलर बेस में स्टडी की अपने 12th क्लास के CBSE में? सर डेली सारे सब्जेक्ट डेली थोड़े थोड़े सारे पढ़े हैं, बट ये नहीं कि अपना आज नहीं पढ़ा कल पढ़ लेंगे, ये नहीं सोचा कि डेली पढ़ते थे। ट्यूशन से आके जो भैया पढ़ाते थे उसको डेली रिवाइज करना। एग्जैक्टली इनका कहना है कि इन्होंने रेगुलर, देखिए रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी कन्क्वेयर द माउंटेन्स, आप सभी ने सुना होगा कि किसी भी चीज़ को अगर हम रेगुलरिटी से करें, पंक्चुअलिटी से करें, डिसिप्लिन मैनर से करें, सो डेफिनेटली हमें उसमें सक्सेस अचीव होती है। और उसी के एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पे शिवानी को आप देख रहे हैं। सो अगेन पूरे पांडे कोचिंग सेंटर्स की ओर से शिवानी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन एंड आपके आने वाले फ्यूचर्स के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, आपको भी सर, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। जो आप काउंसलिंग देते थे, पर ये जो आप ऑनलाइन क्लासेस देते हो उसको वेस्ट ना करें, मैं यही कहना। दैट्स ग्रेट। दैट्स मिलवाते हैं आपको अपने नए CBSE 12th क्लास टॉपर से। और अब जो हमारी टॉपर है वो है पूजा, और जिन्होंने 12th क्लास में 85% से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने 85% अचीव किए हैं और ओवरऑल उन्होंने 80% से अपना 12th CBSE बोर्ड क्रैक किया है। तो पूजा, मैं आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम इन पांडे कोचिंग सेंटर्स लाइव क्लासेस एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू फॉर योर ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सर। मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब इस लेवल तक पहुंच सकूंगी। मैं थैंक्स करती हूँ पांडे कोचिंग सेंटर का कि उन्होंने मतलब मुझे बहुत मोटिवेशन किया, मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप ये चीज़ कर सकते हो। मैंने उस चीज़ पे मैंने एक तो ये सोच रखा था कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में आगे बढ़ना है, मुझे मतलब क्योंकि ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल ऑनर्स। तो मुझे पांडे कोचिंग सर ने यही बताया कि आप ये चीज़ कर सकते हो। तो मैंने इस चीज़ पे गौर किया, हार्डवर्क किया और मैंने बहुत मेहनत की कि मैं 85 लेकर आई। पर मुझे और उम्मीद थी कि मैं और लेकर आ सकती हूँ, बट आगे वाले स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करो, ऑनलाइन क्लासेस लो और पांडे कोचिंग सेंटर से जुड़े रहो ताकि वो आपको ऑनलाइन क्लासेस देते रहें। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच कि आपको हमारे पांडे कोचिंग सेंटर पे इतना बिलीव है, ट्रस्ट है और आपने बाकी स्टूडेंट को भी रेकमेंड किया। पूजा, मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछूंगा कि क्या आपने इससे पहले भी कोई इस तरह के हाईएस्ट स्कोर आपने अचीव किए थे अपनी क्लासेस में, और या फिर जब आप 12th क्लास में एंटर हुए थे या फिर आपने पांडे कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था, क्या आपको ऐसा पता था पहले से कि मैं इस कोचिंग में जाने के बाद या इस क्लास में इतने अच्छे परसेंटेज से अपनी 12th क्लास को कंप्लीट करूंगी? सर मुझे स्कूल में 11th में फ़र्स्ट आई थी, बट मैं सोचती थी कि मुझे और अच्छा हाई लेवल चाहिए। मैंने पांडे कोचिंग ज्वाइन किया। मुझे मेरी फ्रेंडों ने बताया कि पांडे कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा सेंटर है, तू वहाँ पे बहुत अच्छा कर सकती है और अपने लेवल तक जितना तेरे को चाहिए वो तेरे को मिल सकता है। तो मैं पांडे कोचिंग आई, उन्हें वहाँ पे मेरे को काउंसलिंग मिली, टेस्ट मैंने दिए कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। थैंकफुल हूँ मैं ऋषभ सर का कि उन्होंने मुझे बहुत गाइडलाइंस दिए कि आपको ऐसे करना चाहिए। वेरी नाइस पूजा। सो अभी आपसे मैं बोलूँ, आपने बोला कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे रेकमेंड किया था कि आप पांडे कोचिंग सेंटर जाइए, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा जिससे कि आप अच्छे परसेंटेज से अपनी 12th कंप्लीट करेंगे। सो आपसे फाइनली एक ही चीज़ पूछूंगा, क्या जो अपने फ्रेंड्स ने आपको हमारे कोचिंग के बारे में रेकमेंड किया था वो 100% सही था या आपको उससे ज़्यादा अच्छा लगा? क्या आपका फीडबैक हमारे कोचिंग को लेकर? सर मुझे जिस फ्रेंड ने बताया था वो फ्रेंड अभी है नहीं।
मतलब मैं कहना चाहूँगी, उसने जब मुझे बताया तो मैंने सोचा कि मेरे को एक बार जाके देखना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी कोचिंग में गई पर मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ के टीचर्स थोड़ा मतलब ज़्यादातर वो फ़ोन पे ही ध्यान देते थे। और ये एक ऐसा कोचिंग सेंटर जहाँ पे सिर्फ बच्चों पे और उनके गोल्स को बनाने में उनका ज़्यादा साथ दिया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पांडे कोचिंग से जुड़े रहे और ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एंड थैंक यू सो मच पूजा, एंड अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट करियर। आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि आप अपने आने वाले करियर में भी काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स करें, अपने सारे गोल्स अपने टारगेट्स अचीव करें और इसी तरह से बाकी स्टूडेंट्स को भी एनकरेज करते रहें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर। थैंक यू सर। सो अगेन आपको मिलवाते हैं अपने CBSE 12th क्लास की नेक्स्ट टॉपर कोमल से, जिन्होंने अपने 12th क्लास को अभी बहुत ही एक्सट्रीम परसेंटेज से, हाईएस्ट परसेंट से पास किया है और जिसमें उन्होंने 87% अपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में लेकर आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोमल, वेलकम इन पांडे सर की ऑनलाइन क्लासेस, पांडे कोचिंग सेंटर्स लाइव क्लासेस, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर ग्रैंड सक्सेस। सो कोमल, आप बताएंगे कैसे आपने इतनी बड़ी सक्सेस को अचीव किया? गुड इवनिंग सर। सर, ये मेरे लिए तो एक सपना ही है, क्योंकि मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मैंने कभी इतना सोचा नहीं था, पर जब होता है ना कि सामने एग्जाम्पल होते हैं तो अपने आप ही एक दिल में चाह होती है कि हम भी कर सकते हैं। तो जब मैं पांडे कोचिंग सेंटर में आई तो सर ने हमें लाइव एग्जाम्पल्स दिखाए। हमें जो टॉपर्स होते थे, जब मैं 11th में आई थी तो टॉपर्स होते थे, 12th के टॉपर्स से मिलवाया था, लाइव हमें काउंसलिंग में मिलवाया था और काउंसलर आते थे, हमारे कई काउंसलर आए हैं, तो उन्होंने हमें ऐसी बातें मतलब हमारे अपने करियर के लिए बोली थी कि जैसे कि हम अंदर से एक चाह आई कि हम कर सकते हैं और हमने अपने गोल्स पे फोकस करा। तो आज मेरे इतने मार्क्स हैं और मेरी जो परसेंटेज बनी है वो 80% बनी है और पोल साइंस में मेरे 87 आए हैं। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ मिस्टर पांडे सर का और मिस्टर ऋषभ धवन सर का, कि उनकी वजह से मुझे इतने अच्छे पोल साइंस में मार्क्स मिले, क्योंकि मैं पोल साइंस का ना इतना मैं अचीव नहीं कर पाती अगर मैं ना आती तो सच्ची में। सो कोमल, बहुत अच्छे, आपने इतने हार्ड वर्क से इतने अच्छे स्कोर किया। मैं कोमल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने खुद ही बताया कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको जब ये अपना टारगेट आपने सेट किया तो उस टाइम पे क्या आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई या कोई आपको दिक्कतें नहीं आई? बहुत आसान रहा आपके लिए ये सफ़र या बहुत मुश्किलों से भरा रहा? आप ये कह सकते हैं कि सर हाँ 50-50 रहा, मतलब थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम भी आई, थोड़ा बहुत नहीं भी आई, क्या आपके साथ रहा, मतलब आप बताना चाहेंगे? सर, प्रॉब्लम्स तो आती है और कुछ काम करने जाते तो मतलब कुछ अच्छा करने जाते तो प्रॉब्लम्स तो ज़रूरी आती है और हमने प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं फेस तो करा पर उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने गोल्स को देखा, अपने गोल्स पे ही एकदम फोकस करा, तो आज हमारे इतने, अगर हम प्रॉब्लम्स में ही देखते तो आज हम शायद इधर ना होते। एक्सीलेंट। ये देखिए, इनका कहना है कि सिचुएशंस हर किसी की लाइफ में आते रहती हैं, प्रॉब्लमें हर किसी की लाइफ में आती हैं, बट बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोग प्रॉब्लम्स पे फोकस करें या फिर अपने गोल्स पे फोकस करें, अपने टारगेट पे फोकस करें। सो कोमल, जब आपका रिजल्ट आया और आप हमारे कोचिंग के टॉपर हैं और टॉपर की लिस्ट में आपका नाम भी पोस्टर गर्ल बन चुकी हैं आप हमारे कोचिंग की, तो इस एक्सट्रीम सक्सेस से आपको और आपके पेरेंट्स को, आपके रिलेटिव्स को क्या फ़ील हुआ और आपको खुद कैसा फील हुआ आफ्टर योर रिज़ल्ट? मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं रिज़ल्ट से, क्योंकि मैंने इतना अच्छा रिज़ल्ट करा है और इतने अच्छे मार्क्स पाए हैं। मैं पहले एवरेज थी पर अब मुझे कुछ लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। कॉलेज में मैं BA ऑनर्स करूँगी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखिए, तो आज आपने जो अभी स्टार्टिंग में बताया था कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थी, तो आज क्या लगता है आपको, आप एवरेज हैं कि टॉपर हैं?
अब तो टॉपर वाली फीलिंग आती है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखिए तो सभी स्टूडेंट से जितने भी लाइव देख रहे हैं आप देख सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट ही टॉपर बनते हैं। कोई भी इस धरती पे पहले से ही टॉपर बन के पैदा नहीं होता है। इसी धरती पे हम एवरेज बनते हैं, इसी धरती पे हम टॉपर बनते हैं। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे दर्शक हज़ारों स्टूडेंट्स अभी लाइव हमारे कोचिंग सेंटर के चैनल से आपको सुन रहे हैं कोमल, तो उन आप ऐसे हज़ारों एवरेज स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्रॉब्लम्स को फेस करना तो सबको ही पड़ेगा, पर प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें और अपने गोल्स पे ध्यान दें, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको पीछे ही करेंगी हमेशा, कभी प्रॉब्लम्स आगे नहीं बढ़ाएंगी आपको। और गोल्स ऐसे होते हैं कि गोल्स अगर हमारे दिमाग में हो ना तो हमें उसी पे ही वर्क करने की सूझती है, और एक बार हम किसी चीज़ को करने की चाह रख ले दिल में तो हम कर पाते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो आप अभी आपकी मुलाकात हो रही है कोमल से जो CBSE की टॉपर है हमारे पांडे कोचिंग सेंटर से। सो अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन एंड थैंक यू कोमल, आपने अपना कीमती समय बाकी स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए निकाला, क्योंकि जो हम ये लाइव इंटरव्यू आप अपने टॉपर्स का इस चैनल से अपलोड कर रहे हैं, इसका एक ही पर्पज़ है कि जो हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कभी बड़ी सक्सेस के बारे में, बड़े गोल्स के बारे में सोचते नहीं हैं, तो वो आप जैसे टॉपर्स की वीडियो सुनकर, आपका लाइव इंटरव्यू सुन के उनके अंदर भी ये इनक्रेजमेंट आएगा, वो भी इस तरह के गोल सेट करेंगे और इस तरह की अचीवमेंट अपनी लाइफ में गेट करेंगे। सो अगेन सो मैनी थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर। अगेन आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने पांडे कोचिंग सेंटर्स के इस लाइव यूट्यूब चैनल से अपने नेक्स्ट टॉपर से। So first of all, welcome Vikas in our YouTube channel and many congratulations for your grand success. So Vikas, first of all तो आप बताइए कि आपने कितना स्कोर किया 12 CBSE बोर्ड में? मेरा नाम विकास है। मैंने अपने 12 CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में 88% हिस्ट्री में और ऑल ओवर 80% स्कोर किया है। और ओके सो विकास, आपने जो ये हाईएस्ट परसेंट अपना स्कोर किया अपने 12th क्लास में, बेसिकली हमने ये सुना है या हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ ऑल बॉयज़ जो हैं ज़्यादा इतना बड़ी अचीवमेंट नहीं करते अपनी स्टडी में, या फिर करते हैं मतलब बहुत रेयर होते हैं। जैसे अगर हमारे कोचिंग के टॉपर्स में देखें तो 6 टॉपर में से 5 तो गर्ल्स हैं, एक आप बॉयज़ हैं जिन्होंने बॉयज़ स्टूडेंट्स की जो है मतलब लाज रखी है। तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि क्या बॉयज़ भी अगर सीरियसली अपनी पढ़ाई पे फोकस करें तो क्या वो भी टॉपर्स बन सकते हैं, यस और नो? हाँ, बॉयज़ भी, क्यों बॉयज़ इंसान नहीं होते बॉयज़ के पास भी दिमाग है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बॉयज़ भी पढ़े तो, अगर वो पढ़ते ही नहीं ना, बॉयज़ का क्या सीन होता है कि बॉयज़ ना वो किसी भी खासकर स्टडी वगैरह को तो हमेशा वो ही मानते, प्रॉब्लम मानते हैं। तो उस चीज़ को मैंने अपनी प्रॉब्लम को, एक आपदा को, अपनी आपदा को अवसर में बदला। और जैसे मुझे लगता था ना कि एक स्टडी एक वो है, प्रॉब्लम है, तो कि मुझे लगता है कि ऐसे मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, कोई और तरीका होता है, और भी तरीके होते हैं जिससे हमें इंटरेस्ट आता है और जिससे हम पढ़ सकते हैं इंटरेस्ट लेकर। जैसे ऑनलाइन, मैं ज़्यादातर ऑनलाइन लेता था, ऑनलाइन क्लासेस लेता था। और मोटिवेशन, एक कहते हैं ना, मोटिवेशन भी इस स्टूडेंट में होना चाहिए, वरना ज़्यादा एक कर नहीं पाता स्टूडेंट। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है खासकर 12th में, क्योंकि डीमोटिवेट बहुत मिलता है 12th क्लास में। वो फैमिली से, टीचर से बहुत वो बोलते हैं कि तू नहीं कर पाएगा या तू नहीं कर पाएगी, बहुत ऐसा होता है 12th क्लास में। तो होता है, बॉयज़ भी कर लेंगे, बॉयज़। वेरी नाइस। तो विकास, आपने काफ़ी अच्छी बात बोली कि अगर मेहनत कोई भी करे तो सफलता हर किसी की शोर मचा सकती है, क्योंकि सक्सेस या अचीवमेंट ये नहीं देखती कि ये मेल है, फीमेल है, बॉयज़ है, गर्ल है। सक्सेस बस ये देखती है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कौन अपने टारगेट के ऊपर एक पॉजिटिव माइंडसेट से, मोटिवेशन के साथ वर्क कर रहा है, उसको सक्सेस अचीव होती है। तो क्या विकास, आपका स्टडी के साथ साथ कोई और भी स्किल आपने अपना डेवलप किया है, या कोई आप और टैलेंट, अदर टैलेंट भी आपका है? यस सर, मैं स्टडी के साथ मैंने 12th में डांस भी किया है। डेली डांस क्लासेस जाता था, मैंने सेक्रीफाइस नहीं किया डांस क्लास के साथ। मैंने एक टाइम मैनेजमेंट करके मैंने डांस को भी टाइम दिया है, 3 घंटे मैंने डांस को टाइम दिया है, और स्टडी को भी मैंने सेम टाइम इतना दिया है। और टाइम मैनेजमेंट करके मैं दोनों को सेम मानता हूँ, डांस। और डांस मेरा एक पैशन है, डांस से मुझे खुशी मिलती है, एक अच्छा लगता है।
और स्टडी तो है ही साथ में। अच्छा विकास, मैं आपसे एक बात कि आपसे जब आपने 12th क्लास में अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, जब आप अपने गोल के ऊपर वर्क कर रहे थे, जब अपने आप टारगेट के ऊपर वर्क कर रहे थे, तो क्या आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हुई कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिजल्ट है ये इससे भी ज़्यादा हो सकता था? क्या आपको लगता है कुछ आपने मिस्टेक्स भी की हैं? यस सर, मिस्टेक तो कहते हैं ना, इंसान करता ही है, गलतियों से सीखता है, तो वो चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने अप्रैल से ही मैंने 12th क्लास को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। मैंने 11 जब पास करी, 11 पास होकर मैंने काफ़ी शादी ब्याह में निकाल दिया, जो अप्रैल मई के सीज़न थे, तो इसमें ज़्यादा मैंने 12th में फ़ोकस नहीं दिया। इसमें मैंने मिस्टेक करी। इस दौरान मैंने NCERT बिल्कुल नहीं पढ़ी, और काश मैं NCERT पढ़ता तो मैं शायद 90+ लाता और 90 में खेल रहा होता आज। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखिए, इतनी बड़ी अचीवमेंट्स के बाद भी विकास कह रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की, और मिस्टेक्स हर किसी पर्सन्स के लाइफ में होते हैं जब भी वो कोई नया या कोई बड़ा अचीवमेंट करते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने जो बोली कि गलतियों से सीखना ही सबसे बड़ा लेसन होता है, जो हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ाता है और बड़ी सक्सेस दिलाने में अचीव करता है। सो अगेन विकास, आपको सो मैनी कंग्रेचुलेसन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट करियर, दैट आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू सर। सो ये थे हमारे CBSE 12th क्लास के टॉपर, और जो अब आपके सामने हॉट सीट पे बैठे हैं ये कोई टॉपर नहीं है, ये उन टॉपर्स के जन्मदाता हैं, आप ये कह सकते हैं। वैसे जन्मदाता नहीं, क्योंकि एक्चुअली में जो जन्मदाता होते हैं वो तो हमारे पेरेंट्स होते हैं, बट किसी टॉपर्स को गाइड करने वाले, टीच करने वाले, जिन्हें हम टीचर बोलते हैं, और टीचर की क्या इम्पोर्टेंस होती है किसी भी पर्सन के सक्सेस में, स्पेशली जो एजुकेशनल कैरियर होता है, उसके बारे में आप सभी दर्शकगण अच्छे से जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी स्टूडेंट हमारी पांडे कोचिंग सेंटर में स्टडी करते थे, और आपको पता होता है कि हर किसी की सक्सेस के पीछे किसी न किसी का रोल रहता है, और एक पर्सन का रोल नहीं रहता है, कलेक्टिव चीज़ें रोल प्ले करती हैं, सारी चीज़ें अपना अपना योगदान करती हैं हर किसी की सफलता में। तो जो हमारे कोचिंग के जिन टॉपर्स को अभी आपने सुना, इन टॉपर्स को जो एक्चुअली हमारे कोचिंग में जो फैकल्टी थे, जो आर्ट फैकल्टी इनको क्लासेस देते थे, जिन्होंने इनके ऊपर बहुत डेडिकेशन से, बहुत हार्ड वर्क से इन्होंने उनके ऊपर मेहनत किया, और जिसका रिज़ल्ट आप सबने अपने सामने सुना। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने पांडे कोचिंग सेंटर परिवार के आर्ट फैकल्टी मिस्टर ऋषभ सर के साथ, जो आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से इन बच्चों को गाइड किया, और बाकी बच्चों के लिए भी जो सैकड़ों बच्चे भी मुझे इस लाइव यूट्यूब चैनल के जरिए सुन रहे हैं, उन्हें भी वो बताएंगे कि किस तरह से बच्चों को कैसे स्टडी करनी चाहिए, और आगामी भविष्य में भी अगर कोई बच्चा उनके साथ जुड़ना चाहता है, क्लासेस लेना चाहते हैं, सो वो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। सो सीधे ले चलते हैं आपको अपने पांडे कोचिंग सेंटर्स की आर्ट फैकल्टी मिस्टर ऋषभ सर के साथ। गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषभ धवन, और जैसा कि आपको पता है कि मैं पांडे कोचिंग सेंटर में पिछले 2 साल से आर्ट्स फैकल्टी की जॉब कर रहा हूँ। एक तरीके से ये मेरा प्रोफेशन है, पॉलिटिकल साइंस मेरा पैशन है। अब आपको जैसा भी आप टॉपर्स से मिले, आपको पता लगी क्या होगा कि इन टॉपर्स ने एक तरीके से मेरे नेम को भी जस्टिफाई कर दिया कि एक्चुअल में ऋषभ सर कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि आज हम जिस प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं वो एक एजुकेशन फील्ड है, जहाँ पे गर्ल्स को एक तरीके से टॉप पे लाना, क्योंकि मेरा शुरू से जो मोटिव रहा है वो मेरा गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने पे रहा है। मैं चाहता हूँ कि गर्ल्स भी आगे चल के क्या है, अपने आप को अपना प्रूफ कर सके कि भाई उन्होंने जो मेहनत करी है, जो सेक्रीफाइस एक गर्ल स्टार्टिंग से करती है। अगर आप एक फैमिली के अंदर देखिए, अगर कोई गर्ल बड़ी बहन है तो उसको अपने छोटे भाई बहन के लिए क्या बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो मैं इसी ड्रीम को लेकर पांडे कोचिंग सेंटर के साथ जुड़ा था कि अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ से गर्ल्स में सबसे ज़्यादा टॉपर्स होने चाहिए, ताकि वो भी उन गर्ल्स को देखकर भी उनके छोटे भाई बहन अगर वो मिसगाइडेड है तो वो अपनी बहनों को देखकर या अपनी सिस्टर्स को देखकर क्या अपने करियर के प्रति सीरियस हो सके। तो ऋषभ सर, काफ़ी अच्छा आपका माइंडसेट, देखिए आप गर्ल्स एजुकेशन को लेकर इतना डेडिकेटेड हैं। सो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपका ऐसा प्रोसीजर था, कैसे आपका टीचिंग मेथड था, और मतलब क्या आपने प्रैक्टिकली क्या ऐसा चीज़ें आपने की कि जो बहुत आसानी से इतनी ग्रैंड अचीवमेंट के साथ आपके स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे स्कोर किया, इसके पीछे क्या बेसिक क्या लॉजिक रहा है?
सर इसके पीछे जो बेसिक लॉजिक रहा है वो पहली बात रहा है स्टूडेंट्स का पेशेंस, क्योंकि मेरा पढ़ाते टाइम ऐसा होता था कि मैं प्रॉपर एग्रेशन जिसको आप कह सकते हो कि अगर मैं अपने स्टूडेंट पे 110% एफर्ट डाल रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट से भी यही एक्सपेक्ट करता था कि वो भी 110% अपना एफर्ट डाले। अगर मुझे कहीं पे लगता था कि भाई मेरा स्टूडेंट लूज़ हो रहा है, क्योंकि ये स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट ने हमें हमारे हाथ में अपनी फीस नहीं दी है, इसने हमें अपना फ्यूचर तक दिया है, अगर ये स्टूडेंट हमारे ऊपर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा है और हमें अपना पूरा साल दे रहा है कि जिसमें वो ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई हम उसको टॉपर बना सकते हैं, क्योंकि आप टॉपर को जितना मर्जी पढ़ा लो वो टॉपर कर सकता है, लेकिन अगर एक एवरेज स्टूडेंट आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा है और आपको फीस के साथ साथ वो अपना ट्रस्ट फेथ भी दे रहा है कि भाई हमें आप पे पूरा यकीन है, तो मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी कि भाई अगर मैं 20 बच्चे पढ़ा रहा हूँ चाहे मैं 200 बच्चे पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि मेरे को सबके साथ इक्वली ट्रीट करके चलना है। कई बार हमारे बीच में ये प्रॉब्लम आती थी, जैसे आजकल के स्टूडेंट्स के साथ होता है बीच में, कई बार आप बैच में किसी स्टूडेंट को डांट देते हैं तो उस बच्चे को बुरा लगता है। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कभी किसी एक बच्चे को पर्टिकुलर नहीं डांटता था, हो सकता है ये मेरी कमी भी रही हो, मैं बच्चों को पूरे बैच के सामने डांटता था और पूरे बैच को इन सारी मिस्टेक्स के प्रति जागरूक करता था। और मैं पढ़ाता था तो पढ़ाते टाइम में कोई टाइम लिमिट वगैरह नहीं देखता था। कई बार ऐसा हो जाता था जब मैं पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट्स मुझे बताते थे कि भैया आज 7:30 हो गया और आपने हमारी क्लास ओवर नहीं करी है। तो इसी से मैं बच्चों का ही थैंकफुल रहूँगा कि भाई अगर उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता और वो हमारी कोचिंग सेंटर के अंदर काउंसलिंग क्लासेस को अटेंड नहीं करते और उन काउंसलिंग सेशंस के अंदर आके अगर वो एज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें नहीं देखते, क्योंकि हम भी आपके स्टूडेंट रह चुके हैं और आज आपके स्टूडेंट रहते हुए हम अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट फील करते हैं। आज हमारे आसपास जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है, जिस तरीके से अभी सारे लोग इतना डिमोटिवेट हो रखे हैं और उस दौरान हम लोग अभी भी लगे हुए हैं कि हम एक आशा की किरण के रूप में आज हम जागे हुए हैं कि भाई हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि भाई पांडे कोचिंग सेंटर से बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे मेरी लाइफ में कहीं पे नहीं मिल सकती थी और ना ही मेरे स्टूडेंट्स को मिल पाएगी। सो दैट्स ग्रेट। आपने देखा कि टीचर्स का क्या रोल्स है, आप यही आपके माइंड में चल रहा होगा जब आप पिछला इंटरव्यू देख रहे होंगे कि इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे क्या रोल रहा होगा। तो जब इस तरह के टीचर्स जो किसी अपने वर्क को एज अ प्रोफेशन नहीं एज अ पैसन कर रहे हैं, यू नो नॉट बाय माइंड, वो अपने बाय हार्ट से जब टीच करते हैं स्टूडेंट को, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट हमारे सामने रहते हैं। सो अगेन मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन करूंगा ऋषभ सर आपको कि जो आपकी मेहनत जो है रंग लाई और आगे भी आप इसी तरह से डेडिकेशन से इसी माइंडसेट के साथ आगे वर्क करेंगे। और मैं आपके अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पूरा पांडे कोचिंग सेंटर डेडिकेटेड है ऐसे टीचर्स के लिए जो एज अ पैशनेट हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, एज अ टीम वर्क। और आप दिन देखते हैं नहीं, रात देखते हैं, टाइम देखते हैं, और एक अपना मतलब जैसे कभी मुझे ऐसा फील नहीं होता अपने कोचिंग स्टाफ्स को देखकर कि मतलब ये किसी दूसरे कोचिंग में जाके टीच कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद के अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, खुद के अपने भाई बहन को पढ़ा रहे हैं, अपने अपने फैमिली मेम्बर्स को पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह के डेडिकेशन, इसी तरह के माइंडसेट बड़े बड़े मिरेकल्स करते हैं जो आप सब ने अभी हमारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा। सो अगेन आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन ऋषभ सर। थैंक यू सो मच सर। और मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप हर जगह हर चीज़ को ट्राई करते हैं तो एक बार ज़रूर मेरी क्लास भी ज़रूर ट्राई करें। आपको अपने आप ही पहली क्लास के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे आके आपको कोई प्रेशर नहीं, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होगा, आपको फूला का पूरा चांस दिया जाएगा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और अभी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नंबर मिल जाएंगे। पांडे कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी अब प्रोवाइड होना स्टार्ट हो गई है विद प्रॉपर सैनिटाइजेशन और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। सो आपने अभी आपकी मुलाकात कराई थी हमने अपने आर्ट फैकल्टी मिस्टर ऋषभ सर के साथ। फाइनली आप सभी व्यूवर्स को यही बोलना चाहूँगा कि आपने हमारे पांडे कोचिंग सेंटर्स के CBSE 12th क्लास के टॉपर्स का लाइव इंटरव्यू देखा, साथ में आपने हमारे आर्ट फैकल्टी मिस्टर ऋषभ धवन सर को सुना। और अब आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ। सो बी अ पार्ट ऑफ आवर पांडे कोचिंग सेंटर। और अगर चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज़ अभी जाकर सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। बाकी हमारे कोचिंग्स की और अधिक इन्फॉर्मेशंस के लिए आप गूगल पे हमारी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं www.pandeycoachingcenter.com। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।